Hello everyone, this is Riya Dumra, your fashion, styling and personality development coach. So welcome to my channel and class 7th of my makeup series जहाँ हम बात करने वाले हैं how to blend foundation perfectly. So जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं इस सीरीज में उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों के लिए ना एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स शुरू किया जहाँ मैं आप लोगों को ना बिगनर से लेकर बिल्कुल प्रो लेवल तक का मेकअप सिखाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप भी मेरे इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाकर के आप क्लिक कर सकते हो और वहाँ आप लोगों को मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हाउ टू ब्लेंड फाउंडेशन परफेक्टली। ठीक है, तो वैसे तो मैंने फाउंडेशन वाली वीडियो आगे बनानी है कि हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन, बट जो मेरी आज की वीडियो पे मेन जो फोकस किया गया है ना, वो किया गया है हमारा मेन फोकस ब्लेंडिंग पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ब्लेंडिंग अगर आप लोगों की अच्छी है ना तो आप लोगों को एक नॉर्मल मेकअप भी ना बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है। ठीक है, ब्लेंड मान लो आप लोगों को ना ब्लेंडिंग की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको ब्लेंड करने की टेक्निक पता है ना तो आप चाहे उसमें आप प्राइमर लगा लो, चाहे आप उसमें फाउंडेशन लगा लो, जो मेन है ना वो हमारे को फाउंडेशन की ब्लेंडिंग का पता होना चाहिए। ऐसी डेप्थ में नॉलेज आपको कोई नहीं देगा और कोई स्पेशल इस टॉपिक पे वीडियो बनाता भी नहीं है। मैंने भी यूट्यूब पे काफी कोर्सेज वगैरह की मतलब देखे हुए हैं ऐसे जिन लोगों ने शुरू किया हुआ है, बट इस टॉपिक को किसी ने कवर नहीं किया है। इस टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा प्रॉपर ब्लेंडिंग पे, जहां मैं आप लोगों को थ्योरी भी बताऊंगी ब्लेंडिंग की और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, जिसमें आप लोग ब्लेंडिंग प्रॉपर तरीके से आप लोग सीख जाएंगे। सो थ्योरी हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं ब्लेंडिंग की। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि ब्लेंडिंग कहते किसको है। ठीक है, जब आप कोई भी अपना प्रोडक्ट अपने फेस पे लगा रहे होते हो, क्लाइंट के फेस पे आप लगाओगे, उस प्रोडक्ट को हमारे स्किन पे लगाने की टेक्निक, उस प्रोडक्ट को हमारे स्किन में एब्जॉर्ब करवाने की टेक्निक और उस प्रोडक्ट को हमारे फेस पे लगाना किस तरीके से है कि वो वाला प्रॉपर जो आपने चीज लगाई है उसकी वजह से क्लाइंट का फेस आर्टिफिशियल ना दिखे। ठीक है, तो जो लोग इन 3 चीजों में प्रो है ना वो लोग कभी भी मतलब मेकअप में मात नहीं खा सकते, बिकॉज उनसे ही ना अगर उनका प्रॉपर ब्लेंडिंग अच्छी है उससे क्या होगा कि आपका ना जो फिनिश है बहुत ज्यादा स्मूथ फिनिश आ जाती है। ठीक है, इसीलिए ना मेकअप में ब्लेंडिंग का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन ब्लेंडिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ना 3 वेज होते हैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के। जो पहला वे होता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर। ठीक है, कई लोग आप लोगों ने देखा होगा कि मेकअप अपने फिंगर से ही फाउंडेशन अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है, और जो सेकंड है हमारा विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ठीक है, अब कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो फाउंडेशन जब मतलब कि अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको ब्लेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश। और थर्ड होता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। अभी मैं आप लोगों को ना ये सारी चीजें दिखाऊंगी कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को प्रोडक्ट्स के यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, वो आपको मैं प्रॉपर भी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। थ्योरी में बस आप लोग ये चीज समझो कि ब्लेंडिंग अच्छी एक अच्छी ब्लेंडिंग जरूरी क्यों है मेकअप में। ठीक है, तो हमारी जो ब्लेंडिंग का मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि 3 तरीके होते हैं हमारे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के। फर्स्ट होता है हमारा विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, सेकंड होता है हमारा विद द हेल्प ऑफ ब्रश, थर्ड होता है हमारा विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, पहले हम लोग कवर करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट को जहाँ पे है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। ठीक है, अब कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी ना ब्लेंडिंग जो फाउंडेशन लगाने के बाद अपने हैंड से फिंगर से ब्लेंड करते हैं, और ये चीजें मोस्टली आप लोगों की ना पार्लर वाली दीदियां करती हैं, है ना। कई लोग आते हैं बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास और बोलते हैं जी हमारे वहाँ तो एक पार्लर वाली दीदी है, वो हमसे सिर्फ 500 रुपए लेती है, 600 रुपए लेती है, इतना सुंदर मेकअप कर देती है। जी नहीं, तो जो ये टेक्निक्स मोस्टली यूज करते हैं ना वो एक पार्लर वाली दीदी ही कर सकती है क्यों, और ये चीज ना बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती है। तो मतलब जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, इस टेक्निक को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते, क्योंकि ये ना तो पहली बात ना ही हाइजीनिक होती है और सेकेंडली प्रोफेशनल भी नहीं होती। तो ये चीज मैंने जस्ट आप लोगों को इसलिए बताई है ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि हाँ विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स भी कई लोग करते हैं, बट हम लोगों ने नहीं करना। ओके, ये पहले यूज होता था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम मूव करते
चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पे ब्लेंडिंग करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ ब्रश। सो ब्रश मतलब ये नहीं कि आप कोई भी ब्रश उठा करके जी ब्लेंड करने लग गए हो अपने क्लाइंट का मेकअप को, ठीक है। सो आप लोगों ने ब्लेंडिंग करनी है फाउंडेशन ब्रश से, ठीक है। फाउंडेशन ब्रश कैसे कैसे होते हैं मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इस तरीके के बिल्कुल फ्लैट ब्रश होते हैं, ठीक है। इनके जो ब्रिसल्स होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, आप लोगों को इधर अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का ब्रश आप लोगों को चाहिए है। और वैसे मैंने इस ब्रश का ना प्रॉपर 5 to 6 मतलब पीसेस थे ब्रश के। ये वाला सेट मैंने ना मीशो से ऑर्डर किया था। जो लोग अभी बिगिनर हैं, मुझसे मेकअप सीख रहे हैं, आप लोग ना ये ब्रश का सेट ले सकते हो। अदरवाइज मैंने इसकी प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ब्रशेज हमारे इतने ज्यादा अफोर्डेबल हैं कि हर किसी की पॉकेट अलाउ करेगी ये वाले ब्रशेज लेने के लिए। सो मैंने इसकी वीडियो का प्रॉपर एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रखा है, वहाँ पे आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ले भी सकते हो। और हाँ, अफोर्डेबल तो है ही है, साथ में वर्थ इट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं सेकंड टेक्निक मैंने आप लोग को बताई, विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम लोग फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं, ठीक है। बाकी कैसे ब्लेंड करते हैं हम वीडियो में आगे चल के सीखेंगे, आप वीडियो को एंड तक देख लेना, वहाँ प्रॉपर सीख जाओगे। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। अब ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, तो जी ब्यूटी ब्लेंडर इसे कहा जाता है, आप लोग इसमें देख सकते हैं ये एक स्पॉन्ज होता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसको यूज कैसे करना है मैं इस वीडियो में आगे चल के आप लोग को बताऊंगी, बट अभी आप लोग बस यहाँ पे समझो कि चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। किन चीजों से हम फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेज होते हैं हमारे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के, ठीक है। आप लोगों को आई होप ये 3 चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की, ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। कि आप लोग फाउंडेशन प्रॉपर किससे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को ना ब्रश के साथ भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में डाल लेना कि जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया, किसी ने उस तरीके से किसी का मेकअप ब्लेंड नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता वो। और आप लोगों को बस ये सेकंड और थर्ड पॉइंट याद रखना है कि हमें ब्लेंडिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडिंग ही करनी है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज दे देती हूँ इन दोनों की। देखो, अगर आप लोग प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहो तो ब्रश ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है कि आप किसी से अपना ब्रश से आप लोग मेकअप कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। मैं बात करूं यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन की, तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप जो ये ब्रश है, ब्रश अपना अलग तरीके से फिनिश देता है, एक ब्यूटी ब्लेंडर है वो हमारी अलग तरीके से फिनिश देता है, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके भी हम फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं। तो वो चीजें आप लोगों को ना अभी मैं थ्योरी में बता रही हूँ तो इतना अच्छे से नहीं समझ आएंगी। तो अब हम उसके लिए मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे। प्रैक्टिकल से पहले हमें ना थोड़ी बहुत नॉलेज भी लेना जरूरी है कि ठीक है कि ब्रश यूज कैसे करते हैं और ब्लेंडर यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर की। तो जब भी आप किसी क्लाइंट के ऊपर ब्लेंडिंग मतलब ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे फाउंडेशन को, तो आप लोगों को ना 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि आप लोगों का सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा वेट होना चाहिए। अब वेट से कई लोग क्या करेंगे जी, इसको पूरा पानी में डाल देंगे तो और उसके बाद मेकअप करेंगे। वो भी बहुत गलत तरीका है, क्योंकि आप लोगों ने अगर फाउंडेशन लगानी है तो वो फाउंडेशन उड़ जाएगी, ठीक है। सारी फाउंडेशन इसके अंदर चल जाएगी, क्लाइंट के फेस पे अलग से जो पैच बन के आएंगे वो भी अलग, ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेंगे। वेट इन द सेंस आप हल्का हल्का ये गीला होना चाहिए, जिसको हम पेट ड्राई भी कहते हैं, ठीक है। हल्का हल्का गीला हो वो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको हल्का सा स्प्रे किया। आप लोग अपने पास एक स्प्रे बॉटल भी रखना जब आप किसी भी क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो और आपने ब्यूटी ब्लेंडर से उसके मेकअप को ब्लेंड करना है, ठीक है। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर की नॉलेज देती हूँ। देखो, ब्यूटी ब्लेंडर की ना अलग अलग तरीके से शेप्स आती हैं, बट लेकिन मोस्टली ब्यूटी ब्लेंडर में आप लोगों को 2 तरीके से दिखेंगी। एक आप लोगों को प्रॉपर ये फ्लैट सरफेस दिखेगा, ठीक है। आप लोगों को आई होप यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट सरफेस दिखेगा एक जगह पे, और एक जगह पे आप लोगों को दिखेगा इस तरीके से, जिसको हम बेसिकली शार्प वाला बोल सकते हैं साइड, ठीक है। ये शार्प वाली साइड है और ये बिल्कुल फ्लैट। तो जो ये फ्लैट सरफेस है ब्यूटी ब्लेंडर का,
वो वाला आपने अपने लार्जर एरिया पे यूज करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे चीक्स पे आप लोगों ने यूज करना है इसको, फोरहेड पे यूज करना है, चिन एरिया पे यूज करना है, और ये जो शार्पर एरिया है इसका, ठीक है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हल्का सा शार्प है, ये वाले एरिया को आपने अपने कर्व्स एरिया पे यूज करना है। लाइक जहां जहां पे हमारे कर्व्स हैं, लाइक आप लोग यहाँ देख सकते हो नोज के पास हमारा कर्व है, हमारे लिप्स के पास हल्के हल्के कर्व हैं, हमारे आईज के पास हल्की हल्की डेप्थ है, ठीक है। आईज क्लाइंट का, आपका, आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, तो वहां पे जब भी आप लोगों ने ब्लेंडिंग करनी है ना, बहुत ही आराम से ब्लेंडिंग करनी है आप लोगों ने, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो जो ये शार्पर एरिया है ना, इसको जस्ट एक बोला जाता है कि शार्प है, ये शार्प होता नहीं है, ठीक है। इस एरिया को आपने यूज करना है अंडर आइज के लिए, ठीक है। लाइक जैसे आप अंडर आइज के यहाँ पे करोगे तो आपने हल्का 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 यहाँ पे इस तरीके से ब्लेंड करना है मेकअप को, ओके। सो यहाँ पे मैं अपना यूज कर रही हूँ टिंटेड मॉइस्चराइजर वाला फाउंडेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, इसके लिए मैं एक लाइन क्रिएट करूंगी फाउंडेशन से, जहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एक जगह पे ब्यूटी ब्लेंडर से करना बताऊंगी और एक जगह पे आप लोगों को ब्रश से करना बताऊंगी, ठीक है। और डिफरेंस आप लोगों को खुद से दिख जाएगा। ठीक है, तो जो इस कोर्स में अगर आप लोग ये कोर्स मतलब अच्छे से करना चाह रहे हो ना, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करना है साथ साथ, ठीक है। अपने फेस पे भी आप ट्राई ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया बीच में हाफ लाइन, इधर वाला एरिया जो है मैं यहाँ पे आप लोग को ब्यूटी ब्लेंडर से करके बताऊंगी, और इधर वाले एरिया पे मैं आप लोगों को ब्रश की हेल्प से करके बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्रश की साइड पे। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट लेकर आपने ब्रश को इस तरीके से ताकि अंदर कर लेना है जितना भी आप लोगों ने फाउंडेशन लगाया, ताकि ब्रश के ब्रिसल्स के अंदर तक फाउंडेशन जाए, ओके। सो आप लोगों ने जस्ट ऊपर ऊपर के साइड करना है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मैं इधर की साइड ब्लेंडिंग कर रही हूँ ना, वो ब्लेंडिंग मैं ऊपर की साइड कर रही हूँ, ठीक है। लाइक दिस, ओके। सो आप लोग यहाँ की फिनिश देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को शाइन देखने को मिल रही है, और यहाँ पे बिल्कुल शाइन अभी नहीं है, तो यहाँ हम शाइन लेके आएंगे हमारे ब्यूटी ब्लेंडर की यूज करके, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर की टेक्निक बताती हूँ। ये हल्का सा वेट है, जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप को ब्लेंड करोगे, तब आप लोगों को हल्का सा, आप लोगों को पहले प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने का उसको अपने फेस पे डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। आपने हल्का सा ऐसे वार्म करना है इसको, अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद आप लोगों ने डॉट डॉट करके लगा देना है आपके क्लाइंट के फेस पे फाउंडेशन, ठीक है। जब आप ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे मेकअप ब्लेंड, तो आप लोगों को इस टेक्निक का मोस्टली यूज करना होगा, और बाकी का जो आपका एक्सेसिव प्रोडक्ट बचा है उसको आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर में कर ले लेना अच्छे से। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल हल्का हल्का डैप करेंगे। बहुत ज्यादा आपने हार्ड नहीं करना, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना आपने अपनी क्लाइंट की स्किन के साथ, बिल्कुल हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारा जो टाइम टेकिंग वाला जो प्रोसेस है, वो होता है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर, ओके। सो यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है हल्का सा शार्पर एरिया, उससे मैं करूंगी अपना अंडर आई को, ठीक है। और जो नोज के साइड का कर्व से है, ठीक है। आपको बिल्कुल हल्का हल्का करना है, बिल्कुल भी हार्ड तरीके से नहीं करना। सो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपने फेस पे अच्छे से दोनों जगह पे फाउंडेशन अप्लाई कर ली है, तो आप लोग को खुद से डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ वाला जो एरिया है मैंने किया ब्रश से, यहाँ वाले एरिया को मैंने किया ब्यूटी ब्लेंडर से, ठीक है। दोनों ने अपना काम अच्छे से किया है ना। ब्यूटी ब्लेंडर वाला जो साइड है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ लग रहा है, कहीं पे भी मतलब कि कर्व लाइंस नहीं आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। जहाँ पे मैंने ब्रश की साइड से किया है,
वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, ठीक है। जब आप एक प्रो लेवल तक पहुंच जाते हो ना, तब आप लोगों का मेकअप आप चाहे जिससे मर्जी कर लो, कहीं पे भी लाइंस नहीं पड़ती, ठीक है। अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो ब्रश से, तो आप लोगों को जो मैंने टेक्निक बताई कि आप लोगों को इस तरीके से ऊपर की साइड ही करना है मेकअप, ऐसे नहीं करना है कि आप ड्राइंग करने लग जाओ अपने फेस पे, नो, ठीक है। तो आप लोगों को एक ही साइड पे अपना ब्रश को चलाना है और उसके ऐसे इस तरीके से अगर आप ब्लेंड करोगे ना, तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेगा, ठीक है। सो जब हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो वो क्लाइंट की स्किन पे दोनों यूज़ करता है, तो आप लोगों के पास ये दोनों प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर का भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, मैं आप लोगों को ये ब्रशेस सेट का भी लिंक दे दूंगी। तो आप लोगों ने इस तरीके से क्लाइंट के फेस पे अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई करना है, फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रैक्टिकल भी मैंने आपको आज की वीडियो में करके दिखा दिया है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने अब सबसे पहले अपनी स्किन पे ना फाउंडेशन की प्रैक्टिस करनी है, ब्लेंडिंग की, ठीक है। तो ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये दोनों प्रोडक्ट का होना जरूरी है। तो जिसके पास नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, अगेन बोल रही हूँ, वहां से जाकर के आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो, ओके। अब कहीं लोग कहेंगे कि जी हाँ, आपने अपने सेल्फ पे करके बताया, तो हम सेल्फ पे तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई आया मेकअप करवाने के लिए, तो आप उनकी स्किन पे कैसे करोगे? जी सेम है, सेम डिटो यही प्रोसेस रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमारी डमी पे भी करके दिखा देती हूँ। ये डमी पे बेसिकली हमारे पास हेयर क्लासेस चलती हैं, बच्चे आते हैं, तो उन लोगों को हेयर का सिखाते हैं। तो इस डमी पे मैं आज आप लोगों को ब्लेंडिंग करनी भी थोड़ी बहुत सिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ना बताया था कि आप लोगों को क्लाइंट की जो स्किन पे डोटिंग टेक्निक की हेल्प से आप लोगों ने फाउंडेशन लगानी है, आफ्टर आप लोगों ने ब्लेंड करना है। तो मैं डमी को फाउंडेशन नहीं लगा सकती, क्योंकि मेकअप डमी नहीं है हमारी, ये हेयर स्टाइल की डमी है। तो हम जस्ट इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आपके पास क्लाइंट आए तो आप लोगों ने ऐसे करना है। आप लोगों ने पूरे फेस पे डोटिंग टेक्निक से आप लोगों ने फाउंडेशन को अप्लाई करना है क्लाइंट की स्किन पे। आफ्टर दैट आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे डैप मोशन में बिल्कुल टच करना है आप लोगों ने, ठीक है, डैबिंग करनी है। और जो इनर पार्ट्स हैं हमारे, मतलब कर्विंग पार्ट जिसको कहा जाता है, वहां आपने शार्पर साइड से अच्छे से ब्लेंड करना है, इस तरीके से जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगर लगे कि वो ऐसे अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, बट आप लोगों को एक अलग फिनिश भी देनी है, तो आप लोग इस तरीके से ऊपर की साइड से आप लोग क्लाइंट का ब्रश से भी साथ साथ करोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, कुछ आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो से सीखा भी होगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी क्लास 8 में, जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कलर करेक्टर को लेकर के, और थोड़ा बहुत मैं उसमें आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगी अप्लाई करके भी, ठीक है। तो आगे की वीडियोज ना थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, तो आप लोगों ने वो वीडियो पूरी देखनी है। बीच में से अगर आप लोगों ने एक पॉइंट भी छोड़ दिया ना, तो वो आप लोगों के लिए फिर नुकसान है। तो आप लोगों ने वीडियोस को ना पूरा देखना है, बीच में से स्किप करके नहीं देखनी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग मिलेंगे क्लास 8 में, जहाँ हम लोग बात करेंगे प्रॉपर कलर करेक्टर को लेकर के। इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, मोर ऑफ फैशन, मोर ऑफ स्टाइलिंग, मोर ऑफ एवरीथिंग, अ पर्सन नीड टू वन थिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। अगेन मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि हम लोग आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप लोगों का सिर्फ एक लाइक हम लोगों को ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो एक लाइक तो यार आप लोग भी कर ही दिया करो। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल फ्री ये चीजें सिखा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपने एफर्ट्स दे रहे हैं आप लोगों को सिखाने के लिए प्रॉपर। और स्पेशल मैं अपना अगर बोलूँ तो मैं पूरा आप लोगों को डेप्थ में जाके समझा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत तो ये आप कह सकते हो गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग दे सकते हो हमारे को एक लाइक। हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लो, जिसने नहीं किया है नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि हमारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास आ जाया करें। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना आप सब अपना, बाय।